वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है अवधानी पिछली की कक्षा में। और हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ रहे हैं सेंसेस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सैंपल मेथड के बारे में और सेंसेस मेथड के बारे में हमने जो कुछ आपको बेसिक बताया था। जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी सैंपल मेथड या प्रतिदर्श या न्यायदर्श का नाम भी दिया जाता है। इसकी विधियां कौन कौन सी है, कितनी विधि है, तो इसके ऊपर चलो हम चर्चा करते हैं। जिनकी विधियां, विधियों के गुण, उपयुक्तता और अवगुणों के बारे में आपको बताएंगे पूरी डिटेल से क्योंकि हमारे परीक्षा की दृष्टि से मेथड है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड ऑफ द सैंपलिंग, तो सैंपलिंग मेथड है समग्र या जनगणना में से प्रत्येक दर्श का, दर्श मतलब इकाई, प्रत्यक्ष का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये विधियां हमारे पास देखिए आप 6 विधियां हैं। पहली विधि हमारी ये है यादृच्छिक प्रतिदर्श, सैंपल है, रैंडम सैंपल। और दूसरा आपका स्वयं विचार प्रतिदर्श, जिसमें सोच विचार करके लिए जाते हैं, प्रतिदर्श भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। सौत्रिक प्रतिदर्श, जिसका नाम दूसरा मिश्रित प्रतिदर्श के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा व्यवस्थित प्रतिदर्श, ये हमारा। और उसके बाद जो अगला है कोटा प्रतिदर्श आरक्षण विधि, कोटा प्रतिदर्श विधि। और जो छठी है वो सुविधानुसार, जैसे भी आपको ठीक लगे अनुसंधानकर्ता को उसके अनुसार। तो हम आज इन 6 विधियों की बातें करने वाले हैं। मुझे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमने विधि बताई थी आपको यादृच्छिक विधि या रैंडम सैंपलिंग की बात थी। तो रैंडम सैंपलिंग वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्श सैंपल के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, यानी किसी भी इकाई को चुना जा सकता है। प्रतिदर्श में कौन सी इकाई शामिल होगी, कौन सी शामिल नहीं होगी, इसका बात निर्णय अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इकाई चुनने का संपूर्ण रूप से अवसर दे चांस या भाग्य पर छोड़ दिया था। देखिए यहाँ ये 2 बातें हैं आपकी, ये देव भाग्य चांस, इस पर छोड़ दिया जाए क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी मर्जी से रैंडमली में नहीं ले सकता। रैंडमली का मतलब ये होता है कि किसी भी इकाई को लिया जा सकता है। पर और यह विधि वहां उपयुक्त होती है जहां पर समग्र की सभी इकाइयां समान होती है और बड़ी होती है। इस विधि में पक्षपात रहित तथा कम खुशीली विधि है। ये चलते हम आगे इस विधि के बारे में। यादृच्छिक विधि के अनुसार प्रतिदर्श सैंपल चुनने का मुख्य निम्नलिखित विधि है। नंबर 1 लॉटरी विधि है। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयां की पर्चियां बना ली जाती है और एक निष्पक्ष व्यक्ति या किसी बच्चे या संस्थानकर्ता अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके किसी मटके में या किसी बर्तन में डाल देता है और उसमें से उतनी ही पर्चियां उठा लेता है जितनी उसे प्रतिदर्श में लेनी है, करना है सैंपल। तो इसको बोलते हैं लॉटरी विधि। दूसरी यादृच्छिक संख्याओं की तालिका बनाकर कई विद्वानों ने संख्याओं या सारणियों का निर्माण किया है। इनकी सहायता से प्रतिदर्श सैंपल करने में सहायता मिलती है। इन विधियों को सभी टिपेट तालिका या अधिक प्रतिदर्श या प्रचलित विधि भी कहते हैं। टिपेट ने 41,600 अंकों का प्रयोग से 10,444 अंकों की संख्याओं का चुनाव किया है। इस विधि के अनुसार समग्र की सभी मतों को क्रमबद्ध लिखा जाता है। इसके अनुसार टिपेट तालिका की सहायता से जितने प्रतिदर्श चाहिए उसके अनुसार संख्याओं का चुनाव किया जाता है। इसके बाद जो है हमें रैंडम प्रणाली है, प्रतिदर्श विधि है। इसके गुण क्या है? तो इस विधि में पक्षपात की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि जो प्रतिदर्श चुनने का अधिकार है वो भाग्य पर छोड़ दिया जाता है, चांस पर छोड़ दिया जाता है। समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनने का अवसर होता है, कोई भी इकाई आ सकती है। प्रतिदर्शों की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह एक सरल विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता के समय, मेहनत और मानव शक्ति काफी बचती है। रैंडम जो मेथड है इसके दोष भी हैं कुछ।
अयोध्या के साथ साथ इसके दोष कौन से हैं। नंबर 1, इसका उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, जिसके राय को हम लेना चाहते हैं वो इकाई संख्या में होना कोई जरूरी नहीं है। भाग्य पर होता है कि अच्छी इकाई बह जाए और दूसरी आ जाए। यदि सांख्यिकी समूह की कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है उनको शामिल करना है तो ये कोई जरूरी उपयुक्त हो जाएगा। याचिक प्रतिशत सैंपल मेथड का सबसे सामान्य उपयोग चुनाव के समय एग्जिट पोल निकालने में होता है। अखबार, न्यूज चैनल वाले इस विधि के द्वारा मतदान केंद्र के बाहर आते हुए लोगों की राय जानकर चुनाव में विजेता के बारे में अनुमान लगाते हैं। नंबर 2, रैंडम मेथड के बाद दूसरा रैंडम मेथड चलते हैं हम प्रपोजिव फॉर द डेलिब्रेट मेथड, सहविचार प्रतिदर्श यानी सोच विचार करके। सहविचार प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपने सैंपल के रूप में कुछ ऐसी इकाइयां सोच विचार करके जो उसको ठीक लगता है कि ये प्रतिनिधित्व कर सकती है उनका चुनाव कर लेता है। जैसा कि नाम से ही पता है, सहविचार यानी सोच विचार करके जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करके। इस विधि में सैंपल का चुनाव किसी आकस्मिक विधि द्वारा नहीं किया जाता बल्कि अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर किया जाता है। यह विधि उस अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है जो कुछ इकाइयां अधिक महत्वपूर्ण है कि उनको सैंपल मेथड में शामिल करना आवश्यक हो। उदाहरण के लिए भारतवर्ष का सर्वेक्षण, भारत में मोबाइल उद्योग का सर्वेक्षण करना हो तो यह जियो को शामिल किए बिना अधूरा रहेगा। जियो को शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला जो आपका हो सहविचार प्रतिदर्श के गुण क्या है। यह विधि कम खर्चीली है, यह विधि सरल है और यह विधि उन